सर, पिछले पार्ट में आपने शिक्षा के बारे में जिक्र किया था। कृपया करके विस्तार से बताएं कि जेएसएस की शिक्षा के विषय में क्या भूमिका रह सकती है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल एकदम परिस्थिति अनुकूल सवाल है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे जुड़ता हुआ सवाल आपने पूछा है और जीएसएस का इस पर व्यापक अध्ययन है। एक किस्म से मैं कहूँगा कि शोध है। और जैसा कि हमने अपने होर्डिंग में भी लिखा है कि कौशल विकास की बात हम करते हैं। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कौशल विकास की? पिछली सदी को अगर हम देखें तो पिछली सदी में भारत आज़ाद हुआ, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, हमारे पास मिलिट्री के जॉब थे, हमारे पास पुलिस के जॉब थे और दूसरे क्लरिकल जॉब बहुत सारे थे, बैंकिंग के जॉब थे। तो इसमें व्यापक नौकरियां थी। उसके अनुसार हमारा जो ढांचा इस समय है शिक्षा का अभी तक का, वो उस दौर की जो नौकरियां थी, उस दौर के जो रोज़गार थे, उनके परिस्थितियों के अनुकूल हमारा शिक्षा का वर्तमान ढांचा है। लेकिन अपने शोध में ये महसूस किया गया है जीएसएस के द्वारा, जाट सेवा संघ के द्वारा, कि आज ग्लोबल चेंजेज आ चुके हैं। एक ज़बरदस्त कंपटीशन का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत सारे रोज़गार कम हो गए हैं। जैसे आप मिलिट्री क्षेत्र में ही देखें तो रोबोट आ गया है, तो रोबोट ने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है। जितना ऑटोमाइजेशन हुआ है, ऑटोमेशन हुआ है, इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन हुआ है, हमारे सर्विस सेक्टर में भी ऑटोमेशन हुआ है। अब देखिए बैंकिंग में ही आप देख लीजिए, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो बैंकों की आवश्यकता ही ख़त्म होती जा रही है। जब बैंकों की आवश्यकता ख़त्म होगी तो जाहिर है बैंक से जुड़े रोज़गार भी कम होंगे। जो हमारी पुलिसिंग है उसमें भी ज़बरदस्त चेंज आई है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब सर्विलेंस जो कैमराज हैं, कैमरा का दौर अब आया है, सर्विलेंस कैमरा का, तो हमारा जो ढांचा है पुलिस का उसमें भी कमी आएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, युवाओं की शिक्षा बढ़ रही है, तो उसके अनुसार रोज़गार कैसे मिले, इसमें हमें ज़बरदस्त अप स्किलिंग की ज़रूरत है। और अप स्किलिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, हमने देखा कि आज हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनको कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब नहीं है। इसका एकमात्र कारण क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो मैच नहीं करती है उनकी मांग के अनुरूप, इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप। वे इंडस्ट्री वालों का ये कहना है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ग्लोबल इंडस्ट्री सेक्टर का, कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड कर्मचारी चाहिए और स्किल्ड हमें अधिकारी चाहिए। तो उसके लिए जो जेएसएस है, इसने अलग अलग स्तर पर अपने उसके अनुसार एक अपग्रेड करने के लिए एजुकेशन को अपने वो काम अपना शुरू करेगा। जैसे जैसे हमारा ढांचा तैयार होता है बिल्डिंग का, तो उसमें हम 3 तरह से एजुकेशन हम देने के लिए कर रहे हैं। एक तो हमारी हॉस्टलर एजुकेशन होगी, यानी बच्चों को यहीं रेजिडेंशियल रख के हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। दूसरा हमारा डे बोर्डिंग टाइप होगा, डे स्कॉलर टाइप होगा। यहाँ के दिन में बच्चे आएंगे, एजुकेशन अपनी लेंगे, आसपास के बच्चे, और अपने चले जाएंगे, शाम को अपने घर जाएंगे। एक हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का भी रहेगा। हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स होंगे और उनसे जो है दूर बैठे हमारे युवा जो है वो भी इसमें भाग ले सकेंगे। और ये सर्वथा निःशुल्क ही होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी तक के जो हमारे परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार हमने इसको निःशुल्क रखने की कोशिश की है कि निःशुल्क ही रहे। इसके रिसोर्स डेवलप दूसरे तरीके से हम करेंगे।